नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक विधानसभा क्षेत्र जो कि झारखंड प्रदेश के पलामू जिले के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र। तो आज हम आपको बताएंगे इस विधानसभा क्षेत्र का पूरा इतिहास। जब से इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव का घोषणा हुआ है, उस समय से लेकर वर्तमान तक जितने भी विधायक इस विधानसभा क्षेत्र में आज तक बने हैं, उन तमाम विधायकों का नाम पार्टी सहित, ईस्वी सन सहित आपके बीच साझा करने जा रहा हूं। तो अगर हम डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, तो इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहली बार चुनाव जो हुआ था वो 1952 में हुआ था। तो 1952 में जब इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ, उस समय यहाँ के विधायक बने थे अमिय कुमार घोष। अमिय कुमार घोष के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते भी थे। इसके बाद डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र का चुनाव जो है वो होता है 1957 में। तो 1957 का जो विधानसभा क्षेत्र है, डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र जो है वो 1957 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बनते हैं उमेशवरी चरण। तो उमेशवरी चरण जो हैं वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते भी हैं। इसके बाद आता है 1962 का चुनाव। तो 1962 का विधानसभा चुनाव जो है वो स्वतंत्र पार्टी से सचिदानंद त्रिपाठी चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते भी हैं। इसके बाद आता है 1967 का विधानसभा क्षेत्र जो है डाल्टनगंज, और चुनाव जो है 1967 का विधानसभा चुनाव। तो 1967 का विधानसभा चुनाव जो है पूरन चंद्र, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं और संघर्ष सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और जीत भी दर्ज करते हैं। इसके बाद आता है 1969 का चुनाव। तो 1969 का चुनाव जो है दोबारा पूरन चंद्र जीतते हैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। इसके बाद आता है 1972 का चुनाव। तो 1972 का चुनाव जो है फिर चुनाव लड़ते हैं पूरन चंद्र और दोबारा जीतते हैं सोशलिस्ट पार्टी से। इसके बाद फिर आता है 1977 का विधानसभा चुनाव। तो 1977 का विधानसभा चुनाव जो है एक बार फिर लड़ते हैं पूरन चंद्र जी और जनता पार्टी के टिकट पर लड़ते हैं और जीत भी दर्ज करते हैं। इसके बाद आता है 1980 का चुनाव। तो 1980 का चुनाव जो है इंदर सिंह नामधारी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ते हैं और जीत भी दर्ज करते हैं। इसके बाद आता है 1985 का विधानसभा चुनाव। तो 1985 का विधानसभा चुनाव जो है वो ईश्वर चंद्र पांडे, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और जीत भी दर्ज करते हैं। इसके बाद आता है 1990 का विधानसभा चुनाव। तो 1990 का विधानसभा चुनाव जो है इंदर सिंह नामधारी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीत भी दर्ज करते हैं और चुनाव को जीतते भी हैं। इसके बाद आता है 1995 का विधानसभा चुनाव। तो 1995 का विधानसभा चुनाव जो है एक बार फिर इंदर सिंह नामधारी चुनाव लड़ते हैं और जनता दल के टिकट से लड़ते हैं और जीत भी दर्ज करते हैं। इसके बाद आता है 2000 ईस्वी का चुनाव। ऐसे तो हमारा जो झारखंड जो है वो बिहार से 2000 ईस्वी में अलग हो गया था, लेकिन 2000 ईस्वी का जो विधानसभा चुनाव लड़ा गया था वो बिहार विधानसभा ही में लड़ा गया था। तो उस समय भी इंदर सिंह नामधारी जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीतते हैं और 3 बार लगातार विधायक बनते हैं। एक बार 1990 में, एक बार 1995 में और एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर 2000 ईस्वी में। इसके बाद आता है झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। जब झारखंड विधानसभा चुनाव जो होता है
2005 में होता है, तो 2005 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर इंदर सिंह नामधारी जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर फिर से लड़ते हैं और फिर से जीत दर्ज करते हैं। तो लगातार आप देख सकते हैं इंदर सिंह नामधारी जो हैं लगातार 4 बार विधायक बने, सन 1990 में, सन 1995 में, सन 2000 ईस्वी में और 2005 के विधानसभा चुनाव में भी वो जीत दर्ज करते हैं। इसके बाद आता है 2009। तो 2009 का विधानसभा चुनाव जो है वो जीतते हैं कृष्णानंद त्रिपाठी, जिनको हम लोग कहते हैं KN त्रिपाठी के भी नाम से जाने जाते हैं। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते भी हैं। इसके बाद आता है 2014। तो 2014 का जो विधानसभा चुनाव जो है वो डाल्टनगंज से लड़ते हैं आलोक कुमार चौरसिया। आलोक कुमार चौरसिया जो है झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर वो चुनाव लड़ते हैं और जीत भी दर्ज करते हैं। इसके बाद आता है सन 2019। तो 2019 का विधानसभा चुनाव जो है वो दोबारा लड़ते हैं आलोक कुमार चौरसिया। तो आलोक कुमार चौरसिया जो है दोबारा लड़ते हैं चुनाव और दोबारा जीतते भी हैं, और भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ते हैं और चुनाव जीतते भी हैं। इसके बाद आता है सन 2024। तो 2024 का विधानसभा जो चुनाव है वो तीसरी बार फिर से आलोक कुमार चौरसिया चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो जीत भी दर्ज करते हैं और विधायक बनते हैं। तो लगातार 3 बार आलोक कुमार चौरसिया 3 बार लगातार विधायक बनते हैं। एक बार झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर जो कि 2014 में, और 2 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और 2 बार लगातार जीतते हैं, और टोटल मिला के 3 बार वो जीत दर्ज करते हैं और विधायक बनते हैं। इसके बाद जो डाल्टनगंज विधानसभा चुनाव जो है वो 2029 में होगा। तो 2029 का जो विधानसभा चुनाव जो है वो कौन जीतेगा, यहाँ की जनता तय करेगी कि यहाँ की जनता किसको पसंद करेगी, यहाँ की जनता किसको वोट देगी, यहाँ की जनता किसको जिताएगी, वो यहाँ की ही जनता तय करेगी। तो 2029 का जो चुनाव है वो हम सभी जरूर देखने का काम करेंगे, और जो भी विधायक बनेगा जनता उसे बनाएगी और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उसके हाथ में सौंपेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी जानकारी आपको जरूर ही कुछ जानकारी आपको प्राप्त हुआ है मेरी बातों से, इस वीडियो से, तो जरूर ही इस वीडियो पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।